मईशत दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी हो गई। हदफ माशी नमो है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से माशी तरक्की और समाजी खुशहाली मिलेगी। मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले कराची की रोशनियां बहाल हो गईं। IMF से किए गए वादों की पासदारी जिम्मेदारी है। वक्त आने पर आलमी मालियाती इदारे को हमेशा के लिए खैरबात कह देंगे। पॉलिसी रेट में मजीद कमी की गुंजाइश है। माशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पहुंचाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। बरामदात के फरोख के लिए नई मंडियों की तलाश की जरूरत पर जोर। मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। IMF मुआहदे से मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। स्टॉक मार्केट ने तरक्की के संगे मील उबूर किए। मुल्क को आगे ले जाने के लिए स्टॉक मार्केट का अहम किरदार है। मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। वाज़े किया, हुकूमत ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। महंगाई की शरह में कमी हुई और माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। वजीर खजाना ने मईशत की बेहतरी के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त को जरूरी करार दे दिया। दोनों मुतालिबात हुकूमती कमेटी को तहरीरी तौर पर फराहम करने की भी हिदायत। बानी ने वाज़े किया, अगर तीसरी नशिस्त के बाद भी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात ना कराई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। अशिया खुर्दनोश समेत दीगर सामान पर मुश्तमिल ट्रकों और गाड़ियों का पहला काफिला तल से कुर्रम के इलाके बगन पहुंच गया। 50 से ज्यादा गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला सख्त सिक्योरिटी के हिसार में है। काफिले की हेलीकॉप्टर से भी फिजाई निगरानी। मजीद काफिले भेजने समेत मुआहदे के मजीद 14 नकात पर भी अमली इकदाम कर रहे हैं। मेंबर KP असेंबली अली हादी अरफानी की गुफ्तगू। कुर्रम में हालात खराब हैं लेकिन पेशावर में भी हालात बेहतर नहीं। रात के वक्त पेशावर से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाता। मनशियात की स्मगलिंग सूबे में आम है। नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। आप हालात कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाएं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक का बैरिस्टर सैफ से मुकालमा। अदालत ने बैरिस्टर सैफ की मुकदमात तफसील की दरखास्त बहाल कर दी। दर्ज मुकदमात में मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिरफ्तार न करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सानिहाए आर्मी पब्लिक स्कूल के मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। माजी के केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। सवाल यह है, शहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? कौन से केसेस हैं जो आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे? जस्टिस जमाल मंदुखेल का वकील वजारत दिफा से सवाल। इस केस में ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा हारिस का मुकालमा। सवाल यह है कि शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। एडवोकेट जनरल पंजाब ने 9 मई मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जमा करा दी। जेलों में मौजूद 27 मुजरिमों में से 2 को रिहा कर दिया गया। सबको यकसा हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 10 रोज में 2 बार अहले खाना से मुलाकात कराई जाती है। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और NRO नहीं मिलते। वजीर इत्तलात पंजाब का बयान। इंटरनेट में खलल के दौरान पाकिस्तान में VPN का इस्तेमाल कई गुना बढ़ा। इंटरनेट की सुस्त रवि में अहम किरदार अदा किया। PTI की रिपोर्ट। बानी PTI की जेल में रोजनामा डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून फराहम करने की दरखास्त मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की बानी को बेटों से फोन पर बात कराने और उनका जाती मौलिज से तिब्बी मुआयना कराने की भी हिदायत। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज केस। ATC इस्लामाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की दरखास्त। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही को 21 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत में धक्कम पेल से साबिक वजीर आला पंजाब की पसलियों में दोबारा दर्द हो गया। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। मुज़ाकरात रुके तो बतौर सियासी जमात PTI खुद को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। कोई भी इख्तिलाफ हो, उनका हल मुज़ाकरात में ही है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची में गुफ्तगू।
الزام لگایا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی اپنی ذمہ داریوں پر توجہ نہیں۔ کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کا 9 کلومیٹر کا پہلا فیز مکمل، بلاول بھٹو 11 جنوری کو افتتاح کریں گے۔ قیوم آباد چورنگی سے شاہ فیصل کالونی انٹرچینج تک عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ ملیر ایکسپریس وے کو شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کا نام دینے کا فیصلہ۔ بلوچستان کے حلقے پی بی 45 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جے یو آئی کی کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال، سڑکوں پر سناٹا۔ جے یو آئی کے کارکنوں نے ٹائر جلا کر دوسرے شہروں سے ملانے والی شاہراہیں بند کر دیں، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ انٹرنیٹ میں خلل کے دوران پاکستان میں وی پی این کا استعمال کئی گنا بڑھا، انٹرنیٹ کی سست روی میں اہم کردار ادا کیا، پی ٹی آئی کی رپورٹ۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 24 گھنٹے میں 5 بچوں سمیت مزید 49 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی جارحیت رکنے تک یرغمالی رہا نہیں ہوں گے، حماس کا اعلان۔ شیخ حسینہ واجد کی مشکلات بڑھ گئی، سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم سمیت 96 افراد کے پاسپورٹ منسوخ۔ 22 پر جبری گمشدگیوں میں ملوث ہونے اور دیگر پر طلبہ احتجاج کے دوران قتل کے الزامات۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، کئی ریاستوں میں ہنگامی الرٹ جاری، 2 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے، 2000 سے زائد پروازیں منسوخ، 9000 تاخیر کا شکار ہو گئیں، مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک۔ کینساس سٹی میں برف باری کا 32 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، درجہ حرارت -10 تک گر گیا۔ کراچی میں سردی جانیں لینے لگی، دسمبر سے 7 جنوری تک شہر کے مختلف علاقوں سے 44 بے گھر افراد کی لاشیں ملی، زیادہ تر افراد نشے کے عادی تھے، سردی سے بچنے کے لیے زیادہ نشہ کرنے پر اموات ہوئیں، ناقابل شناخت ہونے پر تدفین کر دی گئی، چھیپا فاؤنڈیشن کا دعویٰ۔ ملک کے بیشتر حصے شدید سردی کی لپیٹ میں، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت اور شمالی بلوچستان کے بالائی مقامات پر برف باری، مری میں ہلکی برف باری سے ہر طرف سفیدی پھیل گئی، لہ -13 کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام، کالام میں -9، اسکردو اور کلات میں -7 اور کوئٹہ میں -6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں دھند کا راج۔ ہری پور میں پسند کی شادی پر 2 بھائیوں کے قتل کا مرکزی ملزم پولیس افسر نکلا، سب انسپیکٹر قاضی اجمل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم نے منصوبہ بندی کے لیے مخالفین سے بھاری رقم لی، 2 بھائیوں کو 5 روز قبل قتل کیا گیا تھا۔ ملتان میں خواتین کو غیر اخلاقی اور نازیبا حرکات سے ہراساں کرنے والا جعلی پیر گرفتار، ملزم کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق جعلی پیر خود کو روحانی معالج ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ خیبر پختونخوا میں سال 2025 کا پہلا پولیو کیس سامنے آ گیا، ٹانگ کی رہائشی 13 ماہ کی بچی میں وائرس کی تصدیق۔ گزشتہ سال خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر 21 کیسز رپورٹ ہوئے۔